Sir, in 2024, if I'm correct, sir, you were appointed as an CSR head of Tata Group. ग्रुप चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर। तो हमारे लिए टाटा ग्रुप में आप जानते हैं ये कंपनी जो है एयरलाइन से लेकर सॉफ्टवेयर तक है, केमिकल कंपनी है। ये जो आलिंगना प्रोजेक्ट आलिंगना जिसके बारे में बात उस पर जब टारगेट दिए गए, इट मेड इट ईजियर फॉर मी टू एक्चुअली वर्क ऑन व्हाट आई नीड टू डू इन द नेक्स्ट 3 years, 4 years, 5 years। अभी अगर आप स्टील इंडस्ट्री में देखें या एयरलाइन इंडस्ट्री में देखें तो इन्वेस्टमेंट जो होगा टेक्नोलॉजी में जब करेंगे लोग, उसका जो रिजल्ट होगा वो भी 5, 10, 15 साल के बाद ही आएगा। सर, क्या आप कभी रतन टाटा सर से मिले हैं? जी मिला। मैं चुपचाप एक प्लेट लेकर डाल के मैं घूम रहा था कि मेरे पीछे मैंने देखा रतन टाटा जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीर भारत पॉडकास्ट और दोस्तों मैं हूं आकाश शर्मा। दोस्तों, सदा नीरा यानी वो नदी जो हमेशा बहती रहे, जिसकी राहें कभी ना रुकें, जिसका हौसला कभी ना थमे, और ठीक इसी सोच को हकीकत बनाने के लिए देश के सबसे भरोसेमंद नाम टाटा ग्रुप ने एक बेहद बड़ा संकल्प लिया है। वाटर पॉजिटिव बाय 2030 यानी जितना पानी इस्तेमाल होगा उससे कहीं ज़्यादा प्रकृति को वापस लौटाया जाएगा। प्रकृति का और टाटा ग्रुप का दोनों का रास्ता एक है, दोनों का मैसेज एक है। और आज हमारे इस पॉडकास्ट में इन दोनों ताकतों की कहानी को गहराई से समझने के लिए हमारे बीच एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। एक ऐसा नाम जिन्होंने टाटा ग्रुप के साथ 30 सालों का एक ऐतिहासिक सफ़र तय किया है। शुरुआत हुई टाटा कॉफ़ी से, फिर अमेरिका में 8 o'clock कॉफ़ी, और एक बड़े मुकाम पर 8 o'clock कॉफ़ी को उन्होंने पहुंचाया, और श्रीलंका में वाटवाला प्लांटेशन में कामयाबी की नई शिखर और ऊंचाइयों पर उसे खड़ा किया है। और फिर आया जनवरी 2024 जब इन्हें चुना गया पूरे टाटा ग्रुप का सबसे पहला ग्रुप चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर। आज इन्हीं की लीडरशिप में चल रहा है प्रोजेक्ट आलिंगन। संस्कृत का नाम आलिंगन यानी प्रकृति को गले लगाने का एक महासंकल्प। 30 से ज़्यादा टाटा कंपनियां, एक विजन, एक मिशन, और नेट जीरो बाय 2045, वाटर पॉजिटिव बाय 2030 एंड नेचर पॉजिटिव, ये एक सोच रही है इनकी। इनका एक ऐसा रिवॉल्यूशनरी स्टेटमेंट आज पूरी इंडस्ट्री में गूंज रहा है जिसने सोचने का तरीका बदल दिया है कि सर्कुलर इकोनॉमी डीकार्बनाइजेशन से भी ज़्यादा नौकरियां पैदा करेगी। तो चलिए सीधे रुख करते हैं आज की इस बेहद खास सफ़र की तरफ, और बिना देर किए शुरुआत करते हैं हमारी आज की ये बेहद शानदार और इन्फॉर्मेटिव बातचीत को टाटा सन्स के ग्रुप चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर श्री चैको थॉम्स जी के साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर भारत भवन भोपाल मध्य प्रदेश के इस पावन भूमि पर। सर, आपको कैसा लग रहा है सर यहाँ पर सदा नीरा जो इवेंट चल रहा है उसमें आकर? थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आई थिंक तो मैं हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा बात करूँगा। बेशक। एंड ये जो इंट्रोडक्शन आपने दिया है, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। ज़्यादा इसमें जो आपने बोला है उतना इतना कुछ नहीं है, बट आई थिंक व्हाट यू हैव वेरी नाइसली कवर्ड एंड व्हिच इज़ व्हाई वी आर हियर टुडे। पानी, वाटर एंड ऑफ कोर्स आलिंगना। तो हमारे लिए टाटा ग्रुप में आप जानते हैं 60-70 से ज़्यादा कंपनियां हैं, उसमें से 30-40 लिस्टेड कंपनियां हैं, और ये कंपनी जो हैं एयरलाइन से लेकर सॉफ्टवेयर तक हैं, केमिकल कंपनी हैं। तो सबके जो चैलेंजेस होते हैं सस्टेनेबिलिटी के को लेकर सबके डिफरेंट हैं, बिकॉज एयरलाइन में जो चैलेंज होगा या स्टील में जो चैलेंज होगा वो शायद कंज्यूमर में नहीं होगा, या उनका जो चैलेंज है। तो ये सब देखकर 2021 में हमारे जो चेयरमैन हैं चंद्रशेखर साहब, उन्होंने प्रोजेक्ट आलिंगना करके एक बहुत ही इट्स अ वेरी रेवोल्यूशनरी एंड इट्स वेरी बोल्ड स्टेप। तो आलिंगना क्या है? आपने सही बोला, संस्कृत में टू एम्ब्रेस, गले लगाना। हाँ, एब्सोल्युटली। ये हमारा जो
ये टाटा ग्रुप का कमिटमेंट है एनवायरनमेंट, कम्युनिटी एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल, उसके लिए। एंड इसमें तीन तीन बिग बड़े तत्व हैं, अगर मैं उसको करेक्टली बोल रहा हूँ, बट व्हाट वी कॉल थ्री पिलर्स। एक है डिकार्बनाइजेशन, जो उसका मतलब आपने जो बोला नेट ज़ीरो। नेट ज़ीरो हमारा जो कमिटमेंट है वो 2045 का है। बहुत डिफ़िकल्ट है, बट 2045 हमने लिया इसलिए क्योंकि वी डू फील दैट अनलेस वी रियली commit on this, the planet is heading for a very difficult time ahead with the global warming and whatever the consequences are there. So हमारा जो ये commitment है, for example net zero का 2045 और भारत का commitment है 2070. So there is a level of not just a commitment but also the fact that we want to challenge ourselves to do it faster. Similarly, there is the other pillar, दूसरा जो पहलू है वो है circularity का। Circularity उसमें एक बहुत important pillar जो है तत्व जो है उसमें वो है पानी। And last of course is nature and biodiversity, and that is equally important. And आपने शायद mention किया था circularity will add more jobs than net zero, but it's actually nature and biodiversity and what would happen in creating green jobs. I think to me, nature and biodiversity is the one which will create more jobs than anything else. Now going back to this subject and the fact that I am here in this beautiful city of Bhopal. As you land into Bhopal, the first thing that you see is water, and it can't be more. मेरे लिए तो इससे अच्छी बात और नहीं हो सकती to see so much of water around. हमारा जो commitment है water का, और थोड़ा सा I want to just correct a little bit of what you said. Our commitment is to be net. It is water. We will put back as much water as we consume by 2030. We will be water positive by 2035, going into 2040. So by 2030, you will see what water that the Tata Group consumes, and we consume a lot of water, because if you see, steel requires a lot of water. Power requires a lot of water, and there are other industries which require a lot of water. And to give a commitment that we will be, literally equaling the consumption that we are presently doing to what we're going to be generating is a big thing. So where are we today? As we speak, approximately 50% ऑलरेडी हम वापस दे रहे हैं। एंड आज जो कॉन्वर्जेशन होगा उसमें जो आई वुड लाइक टू एक्चुअली टॉक अबाउट इज द फैक्ट दैट अगर यू वांट टू मेक अ बिग डिफरेंस, मतलब स्केल में अगर आपको कुछ काम करना है तभी एक्चुअली कोई डिफरेंस पड़ेगा फॉर द कम्युनिटी एंड पीपल। छोटे छोटे प्रोजेक्ट करने से definitely smaller communities will gain by it, but if the nation has to really gain by any project, it has to be of scale. So what as a group we have found is that if we can concentrate on river basins, भारत में बहुत सारे river basins हैं, and if we can actually concentrate on river basins and say that अगर 7 या 8 river basins पे not just the group companies but also can we get the government, can we get more people from outside actually communities actually helping and really making it water positive, I think that will be a great step. So I would be talking about that.
Sure. So this is broadly what I'm here to speak about, and obviously learn from such a lot of experts who are already there. We had this great session by the ISRO remote sensing, and there's so much of wealth of knowledge and availability of knowledge, availability of data which is there. Sir, in 2024, if I'm correct, sir, you were appointed as an CSR head of Tata Group. Group Chief Sustainability Officer. Group Chief Sustainability. Sustainability Officer. Sir, how do you see that? What are the challenges you see in this path, which you think that these challenges might upcome or they are upcoming in front of your path, sir? How do you see, and how do you plan, or Tata Group is planning to upcome these challenges? तो मेरे लिए तो इससे पहले आपने जैसे बोला मैं ऑपरेशंस में था, हाँ. कंपनीज में था, कंपनी लीड करता था. हाँ. तो ये मेरा 34वां साल है टाटास के साथ काम करते हुए. ऑल द टाइम जब भी काम किया है, एंड ऑफ द सीजन, एंड ऑफ द ईयर या 3 महीने के बाद एक टारगेट हुआ करता था. ठीक है, तो वो टारगेट पे काम करते करते अभी जब इट इज सच अ वाइड रेंजिंग एरिया, सो द चैलेंज व्हिच आई थॉट वाज मैं कैसे क्या कॉन्सेंट्रेट क्या कर सकता हूँ. तभी जब ये जो आलिंगना प्रोजेक्ट आलिंगना जिसके बारे में बात उस पे जब टारगेट दिए गए 2045, 2030, NBS projects, it made it easier for me to actually work on what I need to do in the next 3 years, 4 years, 5 years. The big challenges other than that would be availability of technology. अभी अगर आप स्टील इंडस्ट्री में देखें या एयरलाइन इंडस्ट्री में देखें, ये अगर आपको नेट ज़ीरो बनाना है, डीकार्बनाइजेशन करना है, टेक्नोलॉजी नहीं, तो इन्वेस्टमेंट जो होगा टेक्नोलॉजी में जब करेंगे लोग, उसका जो रिजल्ट होगा वो भी 5, 10, 15 साल के बाद ही आएगा. Sir, as a youngster, sir, when we see that any company is performing a CSR activity, like they are building parks, they are building roads, they are building bridges, or some kind of social work they are doing. So, as a youngster, sir, I think so that do companies like the Tata Group, do they often invest in R&Ds or research and development for the society, which does not link with their businesses, what they are doing? Do they perform this kind of investment for research and development for such technologies? Absolutely. Not just that. Because for technology, I think so that we depend on Chinese products or American technology. No, तो अगर आप अभी देखें all the premier institutes, for example, अगर IIT बॉम्बे जाए या IIT दिल्ली जाए या any of the other BITS Pilani for example, जितना काम हो रहा है, इंक्यूबेशन सेंटर्स बन रहे हैं उधर, जहाँ टेक्नोलॉजी पे बहुत एंड स्पेशली अराउंड सस्टेनेबिलिटी जितना काम चल रहा है, उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, नॉट जस्ट फ्रॉम टाटास बट ऑल्सो फ्रॉम अदर कॉर्पोरेट्स. लार्ज पार्ट ऑफ इट इज अराउंड द फैक्ट दैट the groups want to do good because वो जानते हैं ये अच्छा है, करने से अच्छा होगा. But also there are opportunities, business opportunities which are there. These incubations, these smaller startups, they have some fantastic technology, fantastic science that they're really working on, and can we actually make use of it. So आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि नॉट जस्ट डू वी डू रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स विद इन द कंपनी. अगर आप देखेंगे टाटा स्टील का खुद का रिसर्च चल रहा होगा या टाटा केमिकल्स का खुद का रिसर्च चल रहा होगा, या अभी
हमारी नई बैटरी वाली जो कंपनी है अग्रेटास, वो सस्टेनेबल बैटरीज बना रही है, उस पर रिसर्च चल रही है. बट ऑल्सो इन्वेस्टमेंट्स दैट कम इन फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ टाटा ग्रुप into these startups, incubators, etc. for sustainability. So I think that's the answer for that. सर जो हमारे ग्लोबल सस्टेनेबल गोल्स हैं, जो 17 गोल्स हैं, SDGs. तो हाउ डू यू सी दैम एंड व्हाट डू यू थिंक सो कि आर दे जेन्युइन सर? लाइक बिल्कुल 100%. द टाइम फ्रेम इज जेन्युइन सर. व्हाट डू यू थिंक सो अबाउट द टाइम फ्रेम? No, so अगर आप ऐसे पूछेंगे मेरे से, हाँ. तो कोई भी आके मेरे से पूछ सकते हैं 2045 जो आपने गोल लिया है, ये इसके लिए क्या डिकार्बनाइजेशन के लिए, हाँ. ये होगा कि नहीं? हाँ. बिकॉज भारत 2070 बोल रहा है एंड इट इज अ स्ट्रेच. इट इज ऑल्सो अ लीप ऑफ फेथ. कभी ना कभी तो इस जंग में कूदना तो पड़ेगा. एंड अगर आप अभी नहीं करेंगे, आने वाली पीढ़ी, उनके लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं? करेक्ट. एंड अभी भी देख रहे हैं, टेम्परेचर देखिए अभी 45, 46, 47, 48. लंदन में 35, 36 चल रहा है. एक दिन के लिए 35 होगा, अगले दिन 15 डिग्री कम होता है. These are not normal things. Sir, like you have also worked in USA, Sri Lanka, and many more countries you are working, sir. Sir, I want to ask you one question, which might, it's like a little controversial question, but sir, Western countries wants India or Asian countries to now focus on net zero or focus on water conservation, but like we are currently in a developing stage. So, as the people of India, sir, we always ask that why we should do now. Like you guys have depleted all the resources for the very first time, and now when we want them for our development, then you are asking us that you guys are depleting all the resources. So, which is a very genuine question, which is a very genuine fear, and I think the government of India is very, very clear in terms of the goals that it has set out. It is in consultation with the industry, with people, and what we think is fair. So I totally 100% stand with that. All right, but it also does not prevent companies from taking like I said, a leap of faith to try and better that, right? And if it happens, it happens, and we need to do that. But I think I am 100% convinced that the government actually is doing the right thing by pushing back when it needs to push back, and it has done exceedingly well at this point in time. Sir, I would love to ask you one personal question. Sir, क्या आप कभी रतन टाटा सर से मिले हैं? जी मिला हूँ, काफी बार. क्या काफी बार आप मिले हैं सर? क्या एक उस समय जब आपकी मुलाकातें हुई, कैसा एक व्यक्तित्व था उनका? क्या आज भी आपको उनके व्यक्तित्व से कुछ ऐसी चीजें याद आती हैं? पहली बार जब मिला था उनसे, मैं एक असिस्टेंट मैनेजर था और मैं टाटा टी में, उस टाइम टाटा टी हुआ करता था, वो एक हमारा एक एनुअल जनरल मीटिंग था, उसके बाद लंच हो रहा था, तो सब लोग थे उधर. हमारे चेयरमैन थे, वो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर थे, डेप्यूटी चेयरमैन थे, और मैं असिस्टेंट मैनेजर. हमारा क्या होता था कि फॉर्चुनेटली अच्छे परफॉर्मर्स को उस टाइम ये AGM के लिए कैलकाटा ले आ जाए, बहुत पुरानी बात है. तो मैं चुपचाप एक प्लेट लेकर डाल के मैं घूम रहा था कि मेरे पीछे मैंने देखा रतन टाटा जी थे. मैंने कहा सॉरी सर. मैं बोला क्यों? उसके बाद मैं चुपचाप साइड में जाके खड़ा होकर खा रहा था, और वो उस तरफ ही आए. मैंने सोचा बाप रे, अब मैं क्या बोलूँगा, कैसे. तो उस टाइम आई थिंक इंडिका लॉन्च हो रही थी. हाँ, टाटा इंडिका. हाँ, तो मेरे को कुछ और पता नहीं था पूछने के लिए, तो उनने मेरे से बिफोर ही स्टार्टेड आस्किंग मी एनी क्वेश्चंस, मैंने सोचा मैं उनसे कुछ पूछ लेता हूँ. तो उनसे मैंने पूछा
इंडिका के बारे में, क्या था उसका, व्हाई डिड ही थिंक अबाउट इंडिका? मैंने शायद क्या 5 या 6 साल का सर्विस था, 20 से 25 मिनट तक उन्होंने मेरे से बात की, और जो पैशन से उन्होंने बात की, क्यों कर रहे हैं, क्या है, व्हाट इज द वैल्यू, द सप्लाई चेन, व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाई द डिजाइन मैटर्स सो मच फॉर हिम. I mean, that memory still stands as a top, and he was so calm. The greatness of the man was how he makes you feel. You know, despite whatever seniority, whatever the thing, it was a fantastic experience. उसके बाद एक दो बार और मिले उनसे. Obviously, he wouldn't remember. आज तो उन्हें पूरा देश ही मिस करता है, पर टाटा कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं या टाटा ग्रुप के अंदर जो काम करते हैं सर, वो उनके लिए एक अटैचमेंट जो उनसे था वो मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा उस लेवल पर होगा. सर, आज वीर भारत पॉडकास्ट में आपसे बात कर सर, क्योंकि समय का अभाव देखते हुए आज वीर भारत पॉडकास्ट में सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत इंस्पायरिंग लगा आपसे बात करके. जो आपका थॉट प्रोसेस है, जिस तरीके से आप सोचते हैं, जिस तरीके से आप बात करते हैं, और जो पोजीशन में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी हैंडल करते हैं सर, और जो क्लैरिटी आपके थॉट्स में है कि नहीं देखिए आपको ऐसा करना होगा. और कई बार सर ऐसे क्वेश्चंस में लोग उलझ जाते हैं कि क्या आप 2045 तक वो काम कर लेंगे, तो व्यक्ति विशेष बोलता हम कर लेंगे, पर आपकी जो थॉट्स हैं, जो क्लैरिटी है कि कभी तो करना होगा. जब तक आप टाइम फ्रेम सेट नहीं करेंगे तब तक आप कैसे कुछ करेंगे. अगर नहीं है ठीक है 2045 तक नहीं होगा, 50 तक तो होगा, परंतु आपने शुरुआत ही नहीं करी है, फिर आप एक टाइम फ्रेम कैसे सेट करेंगे. काफ़ी एक इंस्पायरिंग सर पॉडकास्ट रहा आपके साथ में. आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर वीर भारत पॉडकास्ट से जुड़ने के लिए और आपका महत्वपूर्ण समय देने के लिए. थैंक यू सो मच सर. Thank you very much. It was a pleasure being here. Thank you so much.